अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को समझें। कोऑर्डिनेशन नंबर का पहले डिफिनीशन याद कीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? तो किसी भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो जिस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है उस पार्टिकल के नियरेस्ट नेबर, पड़ोस, सबसे नज़दीक पड़ोसियों की संख्या निकालनी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिफाइन किया गया? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर सबसे नज़दीक पड़ोसियों की संख्या। तो अब ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वो मैंने आप लोगों को रिवाइज करवा दिया। सबसे नज़दीक पड़ोसियों की संख्या, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब ये बताइए किसी भी पार्टिकल के सबसे नज़दीक में दूसरा कौन सा पार्टिकल होगा? तो जो पार्टिकल आपस में टच में होंगे। तो सबसे पहले हम लोग चीज़ों को मॉडल से समझते हैं। ये सिंपल क्यूबिक का मॉडल दिया हुआ है। अब ध्यान दें, सिंपल क्यूबिक का ये जो मॉडल है, अगर मैं पूछूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या पूछूं इसके सबसे नज़दीक में, तो ये जो स्फीयर है, ये जो पार्टिकल है, इसके सबसे नज़दीक में कौन कौन? भाई जो इससे टच में होगा। तो ये वाला टच में है, ये भी सबसे नज़दीक हुआ। इसके पीछे में ये टच में है तो ये भी सबसे नज़दीक में हुआ, नियरेस्ट नेबर हो गए। फिर इसके राइट में ये टच में है तो ये भी नियरेस्ट नेबर हो गया। ये डायगोनली आपस में टच में नहीं है तो ये नियरेस्ट नेबर नहीं है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए बोले तो बस ये देखिए कि नियरेस्ट नेबर कौन कौन से हैं और कितने हैं। और नियरेस्ट नेबर किसको बोलेंगे? तो भाई जो सबसे ज़्यादा क्लोज में, मतलब जो टच में हो। तो सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में कौन से पार्टिकल्स, कौन से स्फीयर आपस में टच में होते हैं? याद कीजिए, एलोंग द एज वाले पार्टिकल आपस में टच में होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जो पार्टिकल है, ये जो कॉर्नर है, इसका नियरेस्ट नेबर कौन कौन सा है वो पता करना है। तो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, इसको नंबरिंग में मैं लिख रहा हूँ 1, नंबरिंग में मैं इसको 1 लिख रहा हूँ। तो 1 का नियरेस्ट नेबर हमें पता करना है कि इसके नियरेस्ट नेबर कौन कौन से हैं, इससे कौन कौन से पार्टिकल टच में हैं। तो एलोंग द एज वाले क्या होते हैं? टच में होते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों एलोंग द एज, ये दोनों टच में होंगे, तो इसका नंबरिंग मैं कर दे रहा हूँ 2। ये भी आपस में क्या है? टच में, एलोंग द एज, तो इसका नंबरिंग कर रहा हूँ 3। फिर ये देखिए, ये भी एलोंग द एज, ये भी क्या है? टच में, नंबरिंग कर रहा हूँ 4। भाई इस यूनिट सेल को एक्सटेंड कीजिए, राइट में निकलेगा तो एक पार्टिकल यहाँ इस कॉर्नर पर, इस एज को बढ़ाइए, इस एज को ऊपर में कीजिए तो एक पार्टिकल हम लोग का ऊपर में मिलेगा। और ये जो एज है, इस एज को पीछे लेकर चला जाए पीछे, तो एक पार्टिकल यहाँ पर मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, नंबरिंग में कर दे रहा हूँ 5, 6, 7 ऐसे। अब गौर से देखिए, 1 के राइट में एक पार्टिकल, ये अलोंग द एज पर है। 1 के लेफ्ट में एक पार्टिकल, ये भी अलोंग द एज। 1 के ऊपर में एक पार्टिकल अलोंग द एज, 1 के नीचे में एक पार्टिकल अलोंग द एज, और 1 के पीछे में और आगे में। तो 1 से टच में कौन कौन से पार्टिकल हैं? तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पूछा जाए नियरेस्ट नेबर, शॉर्ट में लिखा है मैंने NN, नियरेस्ट नेबर ऑफ 1। तो 1 के नियरेस्ट नेबर कौन कौन से हैं? 1 के लेफ्ट में 2, 1 के राइट में 5, 1 के ऊपर में 7, 1 के नीचे में 4, 1 के आगे में 3 और 1 के पीछे में कौन? 6। तो 6 नियरेस्ट नेबर इसके हैं। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने के बराबर? 6 के बराबर। बिल्कुल याद रखना है, सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने के बराबर? 6 के बराबर। मतलब नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। अच्छा, अब देख कर बताइए, ये दोनों नियरेस्ट नेबर हैं, तो इन दोनों नियरेस्ट नेबर के बीच का डिस्टेंस कितना? भाई ये तो अलोंग द एज है ना, तो अलोंग द एज है, तो नियरेस्ट नेबर के बीच का डिस्टेंस कितना? तो a के बराबर। तो ये भी याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, NN शॉर्ट में लिखा गया है। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर कितने के बराबर? a के बराबर। तो ये हम लोग को याद रखना है।
चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखे हैं, इसी को मॉडल से भी देखिए दोबारा, ठीक है ना। और मॉडल से देखकर बताइए, मॉडल से देखकर बताइए, बिल्कुल आपके सामने ये जो पार्टिकल है इसका नियरेस्ट नेबर कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में अलोंग द एज टच में होगा, नीचे में अलोंग द एज टच में होगा, लेफ्ट में अलोंग द एज टच में होगा, राइट में अलोंग द एज टच में होगा। ध्यान दीजिए, नीचे, ऊपर, लेफ्ट, राइट, कितने निकले? 4। इसके पीछे में ये अलोंग द एज टच में और एक आगे में निकलेगा, तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो मॉडल आपके पास नहीं रहेगा, आपको ये फिगर अपने कॉपी में बढ़िया से उतार कर इमेजिन करना है। तो सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में नियरेस्ट नेबर की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और नियरेस्ट नेबर का बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर? a के बराबर। अब पैकिंग फ्रैक्शन को समझिए, पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, लेकिन पैकिंग फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पहले याद कीजिए। फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कितने के रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में। तो यूनिट वॉल्यूम में जितना भी वॉल्यूम इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में इफेक्टिवली जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है उसी को क्या बोला जाता है? पैकिंग फ्रैक्शन बोला जाता है। तो ये फिगर पहले से बनाया हुआ है, आप लोग को भी पता है ये फिगर आपको कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये हम लोग का एक यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल की वॉल्यूम, तो ये एज लेंथ कितने के बराबर है हम लोग का? ए के बराबर। एज लेंथ ए के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बताइए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम तो क्यूब है भाई, क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना? ए क्यूब। तो ये हो गया यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो ये जो पूरा वॉल्यूम है वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड नहीं है, बीच में कुछ स्पेस क्या है? खाली है। अब समझिए, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर जो स्फेयर है उसका वॉल्यूम कितना? तो 4/3 पाई आर क्यूब। मैं ऐसे ढक रहा हूं, तो किसी भी कॉर्नर पर जो स्फेयर है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, ये पूरा वॉल्यूम 8 यूनिट सेल में बटा हुआ है। तो इस यूनिट सेल में इस स्फेयर का इफेक्टिव कितना वॉल्यूम रहेगा? तो 1/8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस कॉर्नर पर जो स्फेयर है उसका इफेक्टिव वॉल्यूम इस यूनिट सेल में कितना है? तो इतने के बराबर 1/8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 8 कॉर्नर पर मिलाकर इफेक्टिव कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होंगे? तो इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में इफेक्टिव कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होंगे? तो 8 कॉर्नर, 8 इंटू 1/8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये इफेक्टिव वॉल्यूम। तो इफेक्टिव वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड है वो कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। बाकी अब कॉन्सेप्ट पर आइए भाई, एक यूनिट वॉल्यूम में जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम था ए क्यू, तो ए क्यू वॉल्यूम में इतने वॉल्यूम में इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, तो ए क्यू वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यू इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना ऑक्यूपाइड होगा? तो 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू। तो देयर फॉर पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग का कितना आएगा? तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू। अब फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए, पैकिंग फ्रैक्शन का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, डिनोमिनेटर में क्या था? तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ए क्यू। न्यूमरेटर में क्या था हम लोग का? तो इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल, तो कितना? 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा, दूसरा पॉइंट, सिंपल क्यूबिक के यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में इफेक्टिव कितने पार्टिकल होते हैं? तो 1 पार्टिकल। तो ये तो न्यूमरेटर में इफेक्टिव 1 पार्टिकल का ही वॉल्यूम है। तो पैकिंग फ्रैक्शन दो तरीके से फॉर्मूला याद रखिए, न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स या इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, दोनों बात बराबर होता है। डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब
डिवाइडेड बाई ए क्यू। सिंपल क्यूबिक में ए बराबर कितना, तो 2r, तो ये 2r का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 2r का क्यूब। तो पैकिंग फ्रैक्शन सोल्व करें, इसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं। आर क्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का, कैंसल आउट, डिनोमिनेटर में कितना रहेगा 8, 4 और 8 को कैंसल आउट कीजिए, कितना बचेगा 2, और 3 नीचे में आ जाएगा, कितना आएगा हम लोग का पाई बाई 6। इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें पाई/6, तो ये 0.523 आएगा। मतलब यूनिट वॉल्यूम में 0.523 वॉल्यूम क्या है, ऑक्यूपाइड है। परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये बताइए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 52.3% स्पेस इज ऑक्यूपाइड, 52.3% स्पेस इज ऑक्यूपाइड। इतना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड है तो खाली कितना हो गया, तो 47.7% स्पेस इज वैकेंट। तो आइडियल सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में 52.3% स्पेस ऑक्यूपाइड होता है, 47.7% स्पेस खाली होता है, वैकेंट होता है। पैकिंग फ्रैक्शन बिल्कुल याद रखना है, सिंपल एक एक कर सिंपल क्यूबिक में रैंक कितना, तो 1, सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो 6, और नियरेस्ट नेबर के बीच का डिस्टेंस कितना, a के बराबर। सिंपल क्यूबिक में a बराबर कितना 2r, और सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन कितना पाई/6 कितना 0.523, कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड है 52.3%, कितना परसेंट खाली है 47.7%। तो ये सब बातें समझने के बाद, ये बिल्कुल रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअली समझना है और समझते हुए याद रखना है। वाइड फ्रैक्शन क्या होता है, समझिए इसको। वाइड फ्रैक्शन किसे कहते हैं, 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, उसी को वाइड फ्रैक्शन कहते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में वाइड फ्रैक्शन कितना, तो 0.477। और हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने जा रहे हैं, बड़ा ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। अभी जो आने वाला चीज़ है उसमें इमेजिनेशन थोड़ा सा हम लोग का बढ़ा है, तो अब जो हम लोग समझने जा रहे हैं उसमें इमेजिनेशन थोड़ा बढ़ेगा। पहले हम लोग समझेंगे मॉडल से, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मॉडल एग्ज़ाम में नहीं होगा। कॉपी में आप जो इमेजिन करते हुए, समझते हुए जो आप कॉपी में लिखिएगा वही आपको काम देगा एग्ज़ाम में। तो समझिए, अब हम लोग लेयर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्फीयर में, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में चले जाएं, किसी भी स्ट्रक्चर में चले जाएं, तो वहाँ पर लेयर कैसे हम लोग नाम देते हैं। तो लेयर को हम लोग समझें, जैसे ये सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर 3 लेयर बने हुए हैं, 3 लेयर बने हुए हैं स्फीयर के। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं जैसे दिखा रहा हूँ वैसे देखिएगा, अपना दिमाग अभी नहीं लगाना है। मैं जैसे जैसे लेयर दिखाऊंगा बिल्कुल वैसे देखिएगा, उसके बाद आप सोचते रहिएगा जैसे सोचना है। एक लेयर स्फीयर का ये है, ध्यान से देखिए, इसमें 9 स्फीयर हैं, ये 9 स्फीयर एक लेयर में हैं। दूसरा लेयर ये है, ठीक है ना, इस लेयर में भी 9 स्फीयर हैं, दूसरा लेयर। तीसरा लेयर ये है, ठीक है ना, तो ये लेफ्ट लेयर, ये मिडिल लेयर और ये राइट लेयर, 3 लेयर। चलिए 3 लेयर दूसरे तरीके से निकालते हैं। ये बॉटम वाले में चलिए, बॉटम लेयर, इसमें 9 स्फीयर हैं, फिर ये मिडिल में आएगा, मिडिल में 9 स्फीयर हैं, और ये फिर हम लोग का टॉप लेयर, ठीक है ना। तो चाहे हम लोग लेफ्ट राइट से देखें, टॉप बॉटम से देखें, या जैसे भी देखें, लेयर यहाँ पर 3 ही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 लेयर बना हुआ है। अब एक दूसरे तरीके से देखिए, दूसरे तरीके से देखिए यहाँ पर लेयर को, ये फ्रंट लेयर, ये जो लेयर है हम लोग का कौन सा लेयर है, फ्रंट लेयर। ये कौन सा लेयर है, तो ये फिर मिडिल लेयर। और इसकी बात करूँ मैं, ये कौन सा लेयर हो गया, तो ये पीछे वाला लेयर हो गया। तो ये जो सिंपल क्यूबिक का मॉडल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसमें स्फीयर के 3 लेयर हैं, टॉप, बॉटम, या लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, जैसे भी देख लें।
अब लेयर का नंबरिंग किया जाता है, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में चलेंगे तो लेयर का हम लोग नंबरिंग या नाम देते हैं। ए लेयर बोलते हैं, या बी लेयर बोला जाता है, या उसे सी लेयर बोला जाता है। तो इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इसी के बेसिस पर हम लोग लेयर का नाम देते हैं। किसी को ए लेयर बोलते हैं, किसी को बी लेयर बोलते हैं, किसी को सी लेयर बोलते हैं। अब आगे आइए, सर ए लेयर बी लेयर सी लेयर कैसे बोला जाता है, ये नाम कैसे दिया जाता है? तो ध्यान से समझिएगा। स्टार्टिंग हम लोग ए लेयर से करेंगे। स्टार्टिंग ए लेयर से करेंगे, बोले कि हम लोग का ये है पहला लेयर, ये है दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 4 लेयर मैंने ऐसे लिखे हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। बोले कि ये चारों लेयर आइडेंटिकल हैं। तो अगर चारों लेयर आइडेंटिकल हैं, पहले लेयर का नाम ए लेयर रखेंगे तो दूसरा लेयर भी आइडेंटिकल है, उसका नाम भी क्या होगा? ए लेयर। तीसरा भी आइडेंटिकल, उसका नाम भी क्या होगा? ए लेयर। चौथा भी आइडेंटिकल, उसका नाम क्या होगा? ए लेयर। तो अगर लेयर आइडेंटिकल हुए, है ना, तो सबका नाम क्या चला गया? ए लेयर। तो लेयर का नाम कैसे देते हैं पहले समझिए। अब ध्यान दीजिए, मैं बोलूँ कि सर, मैं बोल रहा हूँ कि पहला लेयर और दूसरा लेयर आइडेंटिकल नहीं है। पहला लेयर का नाम हमने ए लेयर रखा, दूसरा लेयर पहले से डिफरेंट है, तो दूसरे लेयर का नाम क्या हो जाएगा? बी लेयर। अब तीसरा लेयर मैं बोलूं कि पहले और दूसरे दोनों से डिफरेंट है, तो थर्ड लेयर फर्स्ट और सेकंड दोनों से डिफरेंट है, तो थर्ड लेयर का नाम क्या हो जाएगा? सी लेयर। और फोर्थ लेयर के बारे में बोलूं कि फोर्थ लेयर दूसरे के आइडेंटिकल है, तो सेकंड और फोर्थ लेयर आइडेंटिकल है, तो सेकंड लेयर का नाम बी लेयर, तो फोर्थ लेयर का नाम भी क्या हो जाएगा? बी लेयर हो जाएगा। एक और तरीके से समझिए, अलग अलग पॉसिबिलिटी। कोई बोले कि नहीं सर, पहला लेयर और चौथा लेयर आइडेंटिकल है, तो पहला और चौथा लेयर आइडेंटिकल है, तो पहले लेयर का नाम ए, तो चौथे लेयर का भी नाम क्या हो जाएगा? ए लेयर। या कोई बोले कि सर तीसरा और चौथा लेयर आइडेंटिकल है, तो थर्ड लेयर का नाम सी, तो चौथे लेयर का भी नाम क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए। अब यहां पर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिख रहा हूं, कुछ ऐसे लिख रहा हूं मैं, ए लेयर, ए लेयर, बी लेयर, ए लेयर, सी लेयर, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, ए लेयर, ए लेयर, एट रैंडम मैंने लिख दिया। ध्यान दीजिए, ये पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, ये चौथा लेयर है, ये पांचवा लेयर, ये स्फेयर का छठा लेयर, ये स्फेयर का सातवां लेयर, ये स्फेयर का आठवां लेयर, ये स्फेयर का नौवां लेयर, और ये 10वां लेयर। अब ध्यान दीजिए, पहला लेयर, दूसरा लेयर, चौथा लेयर, छठा लेयर, नौवां लेयर, 10वां लेयर आइडेंटिकल है। तो जो लेयर आइडेंटिकल है नाम उनका सेम रहेगा। उसी तरीके से आगे बी लेयर पर आइए, तीसरा लेयर और सातवां लेयर आइडेंटिकल है। वैसे सी लेयर की बात करें तो पांचवा लेयर और आठवां लेयर आइडेंटिकल है। तो अब आप लोग इतना समझ गए होंगे लेयर का नाम कैसे देते हैं। तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, अगर लेयर डिफरेंट है तो ए लेयर बी लेयर सी लेयर, लेयर आइडेंटिकल है तो नाम क्या आएगा? सेम आएगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, सर लेयर को कब आइडेंटिकल बोलेंगे और कब डिफरेंट बोलेंगे उसको समझना है, ठीक है ना। तो यहां से समझिए लेयर को कब आइडेंटिकल बोलेंगे और कब डिफरेंट बोलेंगे। ध्यान से देखिए बिल्कुल, ठीक है ना। एक एक कर हम लोग आते हैं। ये है लेफ्ट लेयर, ठीक है ना। लेफ्ट के बिल्कुल राइट में कौन सा है? मिडिल लेयर है, बिल्कुल राइट में मिडिल लेयर है। और मिडिल के बिल्कुल राइट में कौन सा है हम लोग का? तो राइट लेयर है। एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए, तो अगर हम लोग ये लेफ्ट लेयर के ठीक पीछे में जाएं, ठीक राइट में चले जाएं, तो हम लोग का मिडिल लेयर मिलेगा। तो गौर से देखिए, ये लेफ्ट लेयर और ये मिडिल लेयर बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। या दूसरे तरीके से फ्रंट और बैक कर देखिए, ये फ्रंट लेयर है, ठीक है ना, ये फ्रंट लेयर, और इस बॉल के डायरेक्टली पीछे में ये बॉल है, इस बॉल के डायरेक्टली पीछे में ये बॉल है, इस बॉल के डायरेक्टली पीछे में ये बॉल है। तो अगर किसी लेयर के डायरेक्टली पीछे में, एकदम बिल्कुल डायरेक्टली पीछे में दूसरा लेयर आ गया, वो आइडेंटिकल लेयर कहलाता है। या बॉटम और टॉप से देखिए, ये हम लोग का बॉटम लेयर, ठीक है ना, ये बॉटम लेयर पर देखिए, इस बॉल के डायरेक्टली ऊपर में एक बॉल,
इस बॉल के डायरेक्टली ऊपर में एक बॉल है, इस बॉल के डायरेक्टली ऊपर में एक बॉल, इसका मतलब बॉटम लेयर के डायरेक्टली ऊपर में एक दूसरा लेयर है। तो ये बॉटम लेयर और मिडिल लेयर आइडेंटिकल, और इस मिडिल लेयर के डायरेक्टली ऊपर में कौन सा हम लोग का टॉप लेयर है, तो मिडिल लेयर और टॉप लेयर भी आइडेंटिकल। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर है, इस सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में सारे लेयर क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो अगर मैं बॉटम लेयर को बोलता हूं ए लेयर, तो मिडिल लेयर का भी नाम क्या होगा, ए लेयर, और टॉप लेयर का भी नाम क्या होगा, ए लेयर। तो पहला कॉन्सेप्ट भाई, लेयर को कब आइडेंटिकल बोलते हैं, तो लेयर को आइडेंटिकल तब बोलते हैं जब दो लेयर डायरेक्टली ऊपर नीचे हो, डायरेक्टली ऊपर नीचे, या डायरेक्टली आगे पीछे हो, या डायरेक्टली लेफ्ट राइट हो, तब लेयर को आइडेंटिकल बोलते हैं। अगर कोई भी दो लेयर डायरेक्टली ऊपर नीचे नहीं है, तब लेयर को आइडेंटिकल नहीं बोला जाता है। तो डायरेक्टली ऊपर नीचे हो तो लेयर को आइडेंटिकल बोलते हैं, डायरेक्टली ऊपर नीचे नहीं हो तो लेयर को आइडेंटिकल नहीं बोला जाता है। सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में आपके सामने मॉडल है, देख कर बताइए। जितने भी लेयर है आपको जैसे मर्जी वैसे देखिए, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जैसे देखिए, प्रत्येक लेयर के डायरेक्टली ऊपर में दूसरा लेयर मिलेगा, बॉटम के डायरेक्टली ऊपर में मिडिल लेयर, मिडिल के डायरेक्टली ऊपर में टॉप लेयर, ऐसे मिलेगा। फ्रंट के डायरेक्टली पीछे में मिडिल लेयर मिलेगा, और मिडिल लेयर के डायरेक्टली पीछे में बैक लेयर, पीछे का लेयर मिलेगा। तो सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में सारे लेयर आइडेंटिकल होते हैं। चलिए उसके बाद, सर ये तो आपने मॉडल से दिखा दिया, अब हम लोग इसको ऑन पेपर कैसे समझेंगे। तो ऑन पेपर अब हम लोग आते हैं, ऑन पेपर यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो एक लेयर में बना रहा हूँ, एक लेयर बना रहा हूँ, लेकिन ध्यान दीजिए सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में स्फेयर अलोंग द एज वाले टच में होते हैं। तो ये दोनों स्फेयर आपस में टच में हैं, ये दोनों स्फेयर भी आपस में टच में हैं, ये दोनों स्फेयर अलोंग द एज आपस में टच में, ये दोनों स्फेयर अलोंग द एज आपस में टच में। तो गौर से इमेजिन कीजिए, ये बॉटम लेयर, ठीक है ना, इस बॉल के डायरेक्टली ऊपर में ये बॉल टच में है, इस बॉल के डायरेक्टली ऊपर में ये बॉल टच में है, इस बॉल के डायरेक्टली ऊपर में ये बॉल टच में है। मतलब बॉटम लेयर के डायरेक्टली ऊपर में ये जो मिडिल लेयर है वो टच में है, और मिडिल लेयर के डायरेक्टली ऊपर में जो टॉप लेयर है ये भी क्या है, टच में है। मैं एक लेयर बना रहा हूँ, इस लेयर को मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये एक लेयर में बना रहा हूँ, गौर से देखिए, ठीक है ना। ये एक लेयर मैंने बनाया है, अब इसको फिगर को इमेजिन करना है आप लोगों को, इमेजिन कीजिए, ठीक है ना। इस लेयर को देखिए, ठीक है ना, ये जो हम लोग का लेयर है, इस लेयर को गौर से देखिए। देखिए ये तीन बॉल एक रो में हैं, ये तीन बॉल एक रो में दिखाए गए। इस बॉल के डायरेक्टली नीचे में एक बॉल टच में अलोंग द एज, इस बॉल के डायरेक्टली नीचे में ये बॉल टच में, और इस बॉल के डायरेक्टली नीचे में ये बॉल टच में। ये तीन बॉल एक रो में, और ये जो तीन बॉल हैं अपने ऊपर में डायरेक्टली के साथ टच में। तो ये देखिए तीन बॉल एक रो में, इसके नीचे में ये बॉल टच में, इसके नीचे में ये बॉल टच में, इसके नीचे में ये बॉल टच में। अब आगे आइए, इस रो के डायरेक्टली नीचे में एक एक बॉल टच में है, इस रो के डायरेक्टली नीचे में एक एक बॉल क्या है, टच में है। ये एक लेयर दिखाया गया। अब इमेजिन कीजिए, एक लेयर हम लोग आगे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक लेयर आगे निकाल सकते हैं, और एक लेयर क्या होगा, पीछे में है। तो ये बताइए आगे में जो लेयर होगा, ये जो लेयर मैं निकाल रहा हूँ, आगे में जो लेयर होगा, इस लेयर के डायरेक्टली आगे में एक लेयर क्या रहेगा, टच में रहेगा। तो ये बताइए इस बॉल के डायरेक्टली आगे में एक बॉल टच में, और इस बॉल के डायरेक्टली पीछे में एक बॉल टच में। तो लेयर से कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालिए। इस लेयर की बात करें, अगर कोई पूछे कि सर इस लेयर की बात किया जा रहा है, तो ये बॉल अपने लेयर में देखिए, अपने लेयर में लेफ्ट के साथ टच में, राइट के साथ टच में, ऊपर टच में और नीचे टच में।
और ये बॉल अपने से आगे यहाँ पर एक बॉल के साथ टच में, तो ये बॉल अपने से पीछे इस बॉल के साथ क्या है, टच में है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ये जो बॉल है अपने लेयर में, ये बॉल अपने लेयर में एक के साथ टच में, दूसरे के साथ टच में, तीसरे के साथ टच में, चौथे के साथ टच में। अब इस बॉल के आगे में एक बॉल आएगा, ये जो लेयर है इसके आगे में एक लेयर इमेजिन कीजिए, तो इस बॉल के आगे में एक बॉल आएगा, तो ये बॉल अपने से आगे वाले लेयर के साथ एक के साथ टच में, और इसके पीछे में एक लेयर निकलेगा, तो अपने से पीछे के साथ भी एक के साथ टच में। मतलब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में किसी भी बॉल की बात करें, किसी भी पार्टिकल की बात करें, जैसे इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल अपने लेयर में 4 के साथ टच में, अपने से आगे में एक के साथ टच में, और अपने से पीछे में एक के साथ टच में, तो टोटल कितने के साथ टच में, 6 के साथ टच में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को दूसरे तरीके से भी याद कीजिए, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कोई भी स्फीयर अपने लेयर में 4 के साथ टच में होता है, अपने से आगे में एक के साथ, अपने से पीछे में एक के साथ। अब ऐसे देखिए, यहां पर मिडिल लेयर पर आ जाए, ये ऐसे मिडिल लेयर टॉप बॉटम कर कर चले, तो इस मिडिल लेयर में बताइए देखकर, ये जो बॉल है अपने लेयर में लेफ्ट एक के साथ टच में, राइट इसके साथ टच में, और ये फ्रंट इसके साथ टच में, और ये बैक इसके साथ टच में। तो अलोंग द एज टच में, अलोंग द एज टच में, अलोंग द एज टच में, अलोंग द एज टच में। तो ये बॉल अपने लेयर में 4 के साथ टच में, अपने से ऊपर में एक और अपने से नीचे में एक, तो टोटल 6 के साथ टच में। और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में लेयर कैसे हैं, तो ये जो टॉप लेयर है, ये जो मिडिल लेयर है, ये बॉटम लेयर के डायरेक्टली ऊपर में बैठा हुआ है, बॉटम लेयर के डायरेक्टली ऊपर में मिडिल लेयर बैठा हुआ है, मिडिल लेयर के डायरेक्टली ऊपर में कौन सा लेयर बैठा हुआ है, टॉप लेयर बैठा हुआ। अब ये सब सारे पॉइंट्स को हम लोग लिखते हैं। हाँ, यहां पर सारे लेयर आइडेंटिकल हैं, तो सारे लेयर आइडेंटिकल हैं, तो उनको हाँ प्रत्येक लेयर का नाम क्या हो जाएगा, ए। पहला लेयर ए लेयर, तो दूसरा भी ए लेयर, तीसरा भी ए लेयर। तो हम लोग ऐसे पैकिंग को बोलते हैं ए स्क्वायर पैकिंग। तो सर ये स्क्वायर पैकिंग क्यों आ गया, तो किन्हीं भी 4 स्फीयर के सेंटर को मिलाइए, ये 4 स्फीयर के सेंटर को लेकर मिला दिए, क्या बना हम लोग का, एक स्क्वायर बना है। तो 4 स्फीयर के सेंटर को लेकर मिला दिए, एक स्क्वायर बना, इसी कारण से क्या बोला गया, स्क्वायर पैकिंग। और प्रत्येक लेयर आइडेंटिकल होता है, तो पहला लेयर ए, तो दूसरा भी ए, तीसरा भी ए। तो ये याद रखना है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में लेयर का पैकिंग कैसे होता है, तो ए स्क्वायर पैकिंग, प्रत्येक लेयर क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। चलिए, अभी जो हम लोग समझे थे वही लिखा गया है, ये एक सिंगल लेयर दिखाया गया है। अब आगे पॉइंट पर आइए, इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर अ स्फीयर इन वन लेयर सेट्स डायरेक्टली अबव द प्रीवियस लेयर सो दैट ऑल लेयर्स आर आइडेंटिकल। तो सारे लेयर आइडेंटिकल होते हैं, तो ए लेयर कौन सा पैकिंग, स्क्वायर पैकिंग। दूसरा पॉइंट, इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर अ स्फीयर इन ए पर्टिकुलर लेयर, किसी पर्टिकुलर लेयर में टच 4 स्फीयर्स इन दैट लेयर, उस लेयर में 4 स्फीयर को टच करता है, 1 स्फीयर अबव दैट लेयर एंड 1 स्फीयर बिलो दैट लेयर। तो टोटल कितने के साथ, 6 के साथ टच में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहां से मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये स्फीयर पर देखिए, ये स्फीयर लेफ्ट में एक के साथ टच में, राइट में एक के साथ टच में, लेफ्ट राइट ऊपर में एक और नीचे में एक। तो ये स्फीयर अपने लेयर में 4 के साथ टच में, अपने से आगे में एक के साथ टच में, और अपने से पीछे में एक के साथ टच में। तो टोटल कितने के साथ टच में, 6 के साथ टच में। अभी जो हम लोग लेयर के बारे में समझे थे मॉडल से, अब उसको समय आ गया है कि उसको अपने कॉपी में हम लोग फिगर से समझें। अब ये जो फिगर बनाया गया है, इस फिगर से लेयर के बारे में हर पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं 2 लेयर या चाहे तो 3 लेयर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन 2 ही लेयर निकालते हैं, 2 लेयर से ही समझिए।
ये सिंपल क्यूबिक 2 यूनिट सेल यहाँ पर दिखाया गया है। ये लेयर को मैं शेडेड पार्ट से कर रहा हूँ, शेडेड पार्ट से मैं लेयर को कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये शेडेड पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बोलिए ये कौन सा लेयर बनाया मैंने? ये बनाया है मैंने टॉप लेयर बनाया है, ये टॉप लेयर बनाया, और ये मैं बॉटम लेयर बना रहा हूँ, ये बॉटम लेयर। तो फिगर को देखकर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये टॉप लेयर है और दूसरा कौन सा है? बॉटम लेयर। आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी लेयर को बना सकते हैं। ये लेफ्ट लेयर बना सकते हैं, ये मिडिल लेयर बना सकते हैं और ये राइट लेयर बना सकते हैं, वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन सबसे सेम आएगा। ये लेफ्ट लेयर, ये राइट लेयर और ये मिडिल लेयर, ऐसे ही बना सकते हैं। बनाकर देखिएगा, कंक्लूजन सेम। चलिए, अभी हम लोगों ने जो बनाया है ये टॉप लेयर है और ये बॉटम लेयर है। खुद से देखकर बताइए भाई, इस बॉल के डायरेक्टली ऊपर में ये बॉल है, इस बॉल के डायरेक्टली ऊपर में ये बॉल, मतलब बॉटम वाले लेयर के डायरेक्टली ऊपर में ये टॉप लेयर है और बिल्कुल सटा हुआ, ये अलोंग द एज, ये भी अलोंग द एज, आपस में टच में है। ये बताइए टॉप लेयर और बॉटम लेयर कैसे हो गए? आइडेंटिकल हो गए, डायरेक्टली ऊपर नीचे हैं। तो अगर टॉप लेयर का नाम ए लेयर दे रहे हैं तो बॉटम लेयर का भी नाम क्या होगा? हम लोग का ए लेयर ही होगा, बॉटम लेयर का भी नाम ए लेयर होगा। अब नेक्स्ट आगे आते हैं। ये बताइए इन 2 लेयर के बीच का डिस्टेंस, टॉप लेयर और बॉटम लेयर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर? ए के बराबर। तो अगर सिंपल क्यूबिक में पूछे 2 लेयर के बीच का डिस्टेंस, तो सिंपल क्यूबिक में 2 लेयर के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर होता है? तो ए के बराबर होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव लेयर, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव लेयर, 2 कंसेक्यूटिव लेयर के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर? ए के बराबर। और इस फिगर को देखकर और भी क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक लेयर दूसरे लेयर के डायरेक्टली ऊपर में क्या है? तो बैठा हुआ है। सारे लेयर क्या है? आइडेंटिकल है। नेक्स्ट हम लोग आ जाए लेयर से कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखकर बताइए, ये जो बॉल है अपने लेयर में 1 के साथ, 2 के साथ, 3 और 1 इधर आएगा। अपने लेयर में 4 के साथ टच में, अपने से नीचे में 1 के साथ टच में और अपने से ऊपर में 1 के साथ टच में। तो सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में कोई भी स्फीयर अपने लेयर में 4 के साथ, अपने से ऊपर में 1 के साथ और अपने से नीचे में 1 के साथ। तो ये फिगर भी हम लोग बना लें। ये मैंने टिक कर दिया है। ये बॉल अपने लेयर में 1, 2, 3 और 4 के साथ टच में, 1 नीचे में टच में और 1 कहाँ टच में रहेगा? ऊपर में टच में। तो टोटल कितने के साथ टच में हो गया? 6 के साथ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे भी याद रखना है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कोई भी स्फीयर अपने लेयर में 4 के साथ टच में, अपने से नीचे में 1 के साथ और अपने से ऊपर में 1 के साथ, टोटल कितने के साथ? तो 6 के साथ टच में। अब इस टेबल को समझिए। पहला कॉलम देखिए, पहला कॉलम क्या दिया हुआ है? टाइप ऑफ नेबर। दूसरा कॉलम नंबर ऑफ नेबर, पड़ोसियों की संख्या। तीसरा कॉलम डिस्टेंस बिटवीन देम। टाइप ऑफ नेबर, कितने टाइप के नेबर यहां पर दिए गए हैं? तो ये NN नियरेस्ट नेबर, इसको पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इसे पढ़ेंगे और इसे पढ़ेंगे सेकेंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो एक एक कर कर समझिए, पहले समझ लेना है और उसके बाद टेबल का एक एक चीज बिल्कुल याद कर लेना है। हम लोग सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में है, तो सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में ये फिगर आप लोग को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले चीज़ों को गौर से समझिए, इमेजिन कीजिए, उसके बाद उतारिएगा। तो ये सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर है। पार्टिकल का लोकेशन कहाँ पर? कॉर्नर पर। तो ये 8 कॉर्नर के पार्टिकल दिखा दिया गया। अब सर नियरेस्ट नेबर का डिफिनीशन तो आपने बता दिया है, लेकिन ये नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर और सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या हुए? तो एक एक कर कर समझिए। चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर हो, बॉडी सेंटर्ड का स्ट्रक्चर हो, या हेक्सागोनल हो, या ऑर्थोरोम्बस, कोई भी क्रिस्टल सिस्टम हो,
हमें नियरेस्ट नेबर निकालना है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर निकालना है, सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर निकाला, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। बिल्कुल मैथमेटिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सॉलिड स्टेट नहीं, प्योर मैथमेटिक्स का यूज़ कर कर भी ये टेबल सब बनाया जा सकता है। तो ये जो टेबल यहाँ पर बना हुआ है प्योर मैथमेटिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आइए मैथमेटिक्स को समझिए। एक सिंपल मैथमेटिक्स में क्यूब का बोल रहा हूं, क्यूब के कॉर्नर पर ये 8 पार्टिकल हैं। अब बोला जाए 8 में से किन्हीं भी 2 पार्टिकल को चूज करना है, कोई भी 2 पार्टिकल को चूज कीजिए और उन 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो ये बताइए, ये 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर? तो a के बराबर। फिर इन 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर? √2a के बराबर। और इन 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर? √3a के बराबर। तो 8 में से कोई भी 2 पार्टिकल चूज करना था और उनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना था, ठीक है ना। तो एक मिला एज लेंथ, एक मिला फेस डायगोनल, एक मिला बॉडी डायगोनल। अब इन 8 में से कोई भी 2 पार्टिकल चूज कीजिए और कोई चौथा डिस्टेंस बताइए, कोई संभावना नहीं है। तो अगर क्यूब के कॉर्नर पर 8 पार्टिकल और 8 में से किन्हीं भी 2 पार्टिकल को चूज करेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस यही निकलेगा। तो हमें करना क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर में जाएं, वहाँ जो पार्टिकल्स दिया हुआ है उन पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस निकालिए और पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। ये सबसे कम डिस्टेंस है, तो ए डिस्टेंस पर जो पार्टिकल होंगे उन्हें बोलेंगे नियरेस्ट नेबर। उससे इंक्रीज करता हुआ डिस्टेंस √2a है, तो √2a के डिस्टेंस पर जो पार्टिकल होंगे उसे बोलेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। और उससे इंक्रीज करता हुआ डिस्टेंस √3a है, तो √3a के डिस्टेंस पर जो पार्टिकल्स मिलेंगे उसे बोलेंगे सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो जो सबसे कम डिस्टेंस पर पार्टिकल होगा वो नियरेस्ट नेबर कहलाएगा। उससे इंक्रीज करते हुए डिस्टेंस पर जो पार्टिकल होगा उसे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कहेंगे। और उससे इंक्रीज करते हुए जो पार्टिकल, उससे इंक्रीज डिस्टेंस पर जो पार्टिकल मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर बोलेंगे। तो सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में नियरेस्ट नेबर के बीच का डिस्टेंस कितना? a, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के बीच का डिस्टेंस कितना? √2a, और सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के बीच का डिस्टेंस कितना? √3a। ये टेबल में यहां बना हुआ है। चलिए अब उसके बाद आगे आते हैं। सर नियरेस्ट नेबर की संख्या, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर 6, तो ये हम लोग पहले से समझ चुके हैं। अब हम लोग को समझना है नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर 12 कैसे होते हैं और नंबर ऑफ सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर 8 कैसे होते हैं, ये समझना है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कैसे होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर 8 कैसे मिलेंगे? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर 8 कैसे, सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर 8 कैसे मिलेंगे उसको समझिए। अब ध्यान दीजिए इस पार्टिकल पर और ये ध्यान में रखिए है सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर में पार्टिकल का लोकेशन कहाँ पर? तो कॉर्नर पर। तो इस पार्टिकल से √3a के डिस्टेंस पर एक पार्टिकल ये मिलेगा बॉडी डायगोनल, और इस पार्टिकल से √3a के डिस्टेंस पर दूसरा पार्टिकल ये मिलेगा, ये भी क्या है? बॉडी डायगोनल। तो जरा ये बताइए, ये 2 क्यूब बना हुआ है, पीछे में 2 क्यूब निकलेगा, 2 कॉर्नर तो ये है, 2 बॉडी डायगोनल ये, पीछे में 2 क्यूब निकलेगा, 2 बॉडी डायगोनल वो, तो कितने हो जाएंगे? 4 पार्टिकल, और 4 यूनिट सेल फिर ऊपर में, तो 4 यूनिट सेल ऊपर में, तो 4 पार्टिकल ऊपर में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
ये 2 यूनिट सेल, इसके पीछे में 2 यूनिट सेल निकलेंगे, 4 यूनिट सेल, और उसके ऊपर में 4 यूनिट सेल निकलेगा, तो टोटल कितना, 8 यूनिट सेल। अब देख कर बताइए, इस कॉर्नर से ये कितने डिस्टेंस पर, √3 के डिस्टेंस पर, इस कॉर्नर से ये कितने डिस्टेंस पर, √3 के डिस्टेंस पर। ऐसे 2 पार्टिकल और मिलेंगे इसके पीछे में, तो कितने हो गए, 4 पार्टिकल, और 4 यूनिट सेल ऊपर में, तो और कितने हो जाएंगे हम लोग के, 4, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 पार्टिकल। चलिए अब हम लोग इस पर आते हैं, √2a के डिस्टेंस पर 12 पार्टिकल कैसे। तो √2a कौन सा डिस्टेंस होता है, फेस का डायगोनल। तो √2a के डिस्टेंस पर 12 पार्टिकल कैसे निकलेंगे, समझिए इसको। चलिए ये टॉप फेस, ये टॉप फेस हम लोग का है। इस फेस को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, इस फेस को मैं बस टॉप फेस को एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा फिगर, टॉप फेस एक्सटेंड किया जा रहा है, ओनली टॉप फेस एक्सटेंड किया जा रहा है। फिगर को ध्यान से देखना है। चलिए ये टॉप फेस एक्सटेंड कर दिया गया। अब पार्टिकल का लोकेशन बताइए कहाँ पर, तो कॉर्नर पर ये पार्टिकल लीजिए। इससे कहाँ, तो फेस डायगोनल, तो एक फेस का डायगोनल ये, √2a का डिस्टेंस, दूसरा फेस का डायगोनल ये, √2a का डिस्टेंस, तीसरा फेस का डायगोनल ये, √2a का डिस्टेंस, चौथा फेस का डायगोनल ये। तो ये बताइए, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल से √2a के डिस्टेंस पर कितने पार्टिकल, 4 पार्टिकल। तो सर यहाँ तो 12 है, तो अभी और भी आइए फिगर पर, 4 निकला। अब हम लोग ये जो फेस है, ये फेस, इस फेस को एक्सटेंड कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, इस फेस को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये फेस यहाँ पर, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल टिक कर रहा हूँ, वही पार्टिकल ये भी है, इसको मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है ना। सेम पार्टिकल, ये कॉर्नर वाला, ठीक है ना, ये कॉर्नर वाला। अब इससे ये फेस हम लोग का शेडेड पार्ट दिखा दिया जा रहा है, शेडेड पार्ट देख लीजिए। अब इस कॉर्नर से √2a के डिस्टेंस पर एक फेस डायगोनल ये, दूसरा फेस डायगोनल ये, तीसरा फेस डायगोनल ये, और चौथा फेस डायगोनल ये। तो ये बताइए, ये जो पार्टिकल है, इससे √2a के डिस्टेंस पर कितने, 4, 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। अब 4 और निकाल रहे हैं। ये मैंने पीछे का फेस लिया है, बैक वाला फेस, ये बैक फेस लिया गया है, ये कॉर्नर वाला। तो गौर से देखिए, वही कॉर्नर लिया गया है, ये कॉर्नर और ये बिल्कुल सेम है। अब इस फेस को एक्सटेंड किया जाए, इस फेस को, बैक वाले फेस को एक्सटेंड कर दिया जाए, बैक फेस को एक्सटेंड कर दें। ये हम लोग का पीछे वाला फेस, उसको एक्सटेंड कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया। अब इससे फेस डायगोनल पर, तो एक फेस डायगोनल ये, √2a का डिस्टेंस, दूसरा फेस डायगोनल ये, √2a का डिस्टेंस, तीसरा फेस डायगोनल ये, √2a का डिस्टेंस, चौथा फेस डायगोनल ये, √2a का डिस्टेंस। तो गौर से देखिए, इस कॉर्नर से √2a के डिस्टेंस पर 4 पार्टिकल, उसी कॉर्नर से √2a के डिस्टेंस पर 4 पार्टिकल, और उसी कॉर्नर से √2a के डिस्टेंस पर 4 पार्टिकल, टोटल कितने पार्टिकल, 12 पार्टिकल। तो ये तो समझने के लिए फिगर आपको दे दिया गया है, लेकिन ये टेबल बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। अब एक कॉमन पॉइंट याद रखिए, अगर कोई भी क्यूबिक सिस्टम दे, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, बॉडी सेंटर्ड हो या फेस सेंटर्ड, बिल्कुल कॉमन याद रखना है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में ए डिस्टेंस पर कितने पार्टिकल होते हैं, तो 6 पार्टिकल होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो नियरेस्ट नेबर ही होंगे, मैं सिर्फ बोल रहा हूं क्यूबिक सिस्टम में, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, बॉडी सेंटर्ड हो या फेस सेंटर्ड हो,
किसी भी क्यूबिक सिस्टम में जाएंगे, किसी भी क्यूबिक स्ट्रक्चर में जाएंगे, ए डिस्टेंस पर 6 पार्टिकल मिलेगा, √2a के डिस्टेंस पर 12 पार्टिकल मिलेगा, √3a के डिस्टेंस पर 8 पार्टिकल मिलेगा। ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, कंठस्थ कर लेना है। हाँ, वो √2a के डिस्टेंस पर 12 पार्टिकल मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर ही कहलाएगा। √2a के डिस्टेंस पर 12 पार्टिकल, और अगर वो सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर है तो उसको बोलेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। √3a के डिस्टेंस पर 8 पार्टिकल, और अगर वो सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर है तो उसको बोलेंगे सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। मैं जो बोल रहा हूं उसको समझिएगा, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, बॉडी सेंटर्ड हो या फेस सेंटर्ड हो, हमेशा ध्यान में रखिए ए डिस्टेंस पर 6 पार्टिकल होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको नियरेस्ट नेबर ही बोलेंगे। हाँ, सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर हुआ तब उसको नियरेस्ट नेबर बोलेंगे। उसके बाद आगे आते हैं, √2a के डिस्टेंस पर किसी भी क्यूबिक स्ट्रक्चर में जाएंगे 12 पार्टिकल मिलेंगे, और √3a के डिस्टेंस पर किसी भी क्यूबिक स्ट्रक्चर में जाएंगे कितने पार्टिकल होंगे? 8 पार्टिकल होंगे।